हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आचार्य रजनीश की, जिसे द मास्टर ऑफ मास्टर्स कहा जाता है। ये एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा विवादों में और रहस्यवादियों के रूप में जाने जाते हैं। ये एक महान दार्शनिक थे। आखिर कौन थे ओशो रजनीश? ओशो एक आध्यात्मिक गुरु और भारतीय विचारक थे, जिन्हें आचार्य रजनीश, ओशो रजनीश और भगवान रजनीश के नाम से जाना जाता है। ओशो दार्शनिक होने के साथ साथ रजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। धार्मिक रूढ़िवादिता के मुखर विरोध के कारण केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों में भी ओशो को विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत हमेशा से ही ऐसे महान पुरुषों की जन्मभूमि रही है, जिनके भीतर नेतृत्व की अपार क्षमताएं थी। समय आने पर जब जब इस दुनिया को आध्यात्मिक दर्शन की जरूरत पड़ी है, भारतीय विचारकों ने सदैव ही उन्हें जीवन जीने का एक नया मार्ग दिखाया है, फिर चाहे वह गौतम बुद्ध रहे हों या स्वामी विवेकानंद। आज भारत समेत विश्व भर की युवा पीढ़ी के लोग ओशो के आधुनिक क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेते हैं और उनके रहस्यमय जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम आपको आचार्य रजनीश ओशो का जीवन परिचय, रजनीश ओशो बायोग्राफी इन हिंदी पर आधारित इस लेख के जरिए आचार्य ओशो रजनीश के रहस्यमय जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। ओशो रजनीश का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम चंद्रमोहन जैन और प्रसिद्ध नाम ओशो आचार्य रजनीश। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। जन्म स्थान था गांव कुचवाड़ा, तहसील बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश, और उनका निधन 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में हो गई थी। मृत्यु का कारण हृदयाघात, दिल की धड़कन रुकना आदि बताया जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश। पेशा आध्यात्मिक धर्मगुरु। पिता का नाम श्री बाबूलाल जैन और मां श्रीमती सरस्वती बाई जैन। कॉलेज डीएन जैन कॉलेज जबलपुर, सागर विश्वविद्यालय सागर एमपी और हितकारिणी कॉलेज जबलपुर। शिक्षा परास्नातक, दर्शन शास्त्र। धर्म हिंदू धर्म, हालांकि वे जन्म से जैन थे। वैवाहिक स्थिति अविवाहित, उन्होंने कभी शादी नहीं की। ओशो का शुरुआती जीवन परिचय। ओशो रजनीश 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में पैदा हुए थे। उनके बचपन का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही ओशो रजनीश दर्शन में बेहद रुचि रखते थे और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। बचपन से ही ओशो रजनीश दर्शन में बेहद रुचि रखते थे और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ओशो रजनीश के पिता का नाम श्री बाबूलाल जैन और माता का नाम श्रीमती सरस्वती जैन था, जो तेरापंथी दिगंबर जैन परिवार से संबंध रखते थे। वह बचपन से ही बेहद सरल और गंभीर स्वभाव के थे। ओशो का अर्थ। 1960 के दशक में ओशो आचार्य रजनीश के नाम से प्रचलित थे, जबकि 1970 से लेकर 1980 तक उन्हें भगवान रजनीश के नाम से ख्याति मिली। लेकिन बाद में उन्हें ओशो के नाम से जाना जाने लगा और अब भी वह इसी नाम से मशहूर हैं। ओशो नाम से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता के अनुसार ओशो शब्द का उद्गम ओशनिक से हुआ है। इसका प्रयोग विलियम जेम्स ने अपनी कविता में किया था। जेम्स की इस कविता का शीर्षक था ओशनिक एक्सपीरियंस। ओशनिक शब्द का मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। ओशो की शिक्षा। ओशो रजनीश की प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल से हुई। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और दर्शन शास्त्र में अपनी शिक्षा पूरी की। कहा जाता है कि 21 मार्च 1953 को महज 21 साल की उम्र में ओशो को ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुई। इसलिए ओशो ने भक्तों और ओशो धाम द्वारा 21 मार्च का यह खास दिन ओशो संबोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओशो का जीवन काल। जबलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1957 में ओशो रायपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया, क्योंकि उनकी धारणाएं गैर परंपरागत थी, जिसके कारण कुलपति को लगा कि इसका विश्वविद्यालय छात्रों के नैतिकता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। स्थानांतरित होने के बाद ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में दाखिल हुए। इस दौरान उसने जगह जगह जाकर अपने विचारों को मंचों के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। ओशो की कुंडली। कहा जाता है कि एक बार
ओशो जब अपने ननिहाल में थे, मतलब जब वे बचपन में थे, तब उनकी नानी ने एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनाने के लिए कहा था। ज्योतिषी ने कहा कि वह 7 वर्ष बाद ही ओशो की कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि वह 7 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन ज्योतिषी ने आखिर में यह बात भी कही थी कि अगर यह लड़का 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो एक महान व्यक्तित्व बनकर उभरेगा, और आखिरकार यही हुआ। कहा जाता है कि ओशो रजनीश ने अपने जीवन काल में तकरीबन 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने दुनिया भर के लेखकों और दार्शनिकों के विचारों को पढ़ने और समझने का प्रयास किया, और आखिर में उसे ही आत्मसात किया जिसे जरूरी समझा, और जो चीजें उन्हें पसंद नहीं आई उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि ओशो केवल पत्र और कविताएं लिखा करते थे, उन्होंने स्वयं कभी कोई किताब नहीं लिखी। हालांकि आज मार्केट में जितनी भी किताबें उनके नाम से बिक रही है, वह सब उनके दिए गए भाषणों के स्रोत से ली गई है, उन्हें ओशो ने नहीं लिखा। ओशो का अमेरिका प्रवास। साल 1980 में तत्कालीन सत्तासीन राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी के साथ मतभेद होने के कारण ओशो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने वहां के ओरेगन प्रांत में अपने आश्रम की स्थापना की, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। ओशो का आश्रम तकरीबन 65,000 करोड़ में फैला हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जमीनें ओशो को उनके भक्तों ने खरीद कर दी थी और उन्हें यहाँ अपना आश्रम स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। अमेरिका आने के बाद उसने 1981 से लेकर 1985 तक का समय यही व्यतीत किया। ओशो महंगी गाड़ियां, महंगी रोल्स रॉयस कारें और डिजाइनर कीमती पहनावे के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। अमेरिका में भी ओशो का जीवन बेहद विवादास्पद रहा। साल 1985 में उनके आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना घटित हुई, जिसके कारण ओशो को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निष्कासित कर दिया गया। अक्टूबर 1985 में ही अमेरिकी सरकार ने ओशो के ऊपर प्रवास नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान ओशो रजनीश को 4 लाख अमेरिकी डॉलर पेनाल्टी भुगतनी पड़ी और 5 साल तक अमेरिका वापस न लौट आने की भी सजा मिली। ओशो की रहस्यमय मृत्यु। ओशो को देश निकाला देना और देश में उनका लौटना प्रतिबंधित कर देना, यहां तक तो ठीक था, लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने ओशो को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि जेल में हिरासत के दौरान ओशो को जेल के अधिकारियों ने थैलियम नाम का धीमा जहर दे दिया था, जिसका असर 6 महीनों में ही उनके ऊपर दिखाई देने लगा। साल 1987 में ओशो महाराष्ट्र के पुणे स्थित अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम लौटने के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही और शारीरिक रूप से कमजोर होते गए। आखिरकार 19 जनवरी 1990 को ओशो की मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं उनका कुछ संदेश। वे कहते हैं, मेरा संदेश संक्षिप्त है। ऐसे संक्षिप्त, ऐसे सारे शास्त्र भी उसमें समा जाते हैं, और किसी एक परंपरा के शास्त्र ही नहीं, सभी परंपराओं के शास्त्र समा जाते हैं, और अध्यात्मवादियों के शास्त्र ही नहीं, भौतिकवादियों के शास्त्र भी समा जाते हैं। मैं ऐसा धर्म देना चाहता हूं जो आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। अब तक तो सारे धर्म आस्तिक को उपलब्ध रहे हैं, जो मान सके उसको उपलब्ध रहे हैं, लेकिन उसका क्या जो न मान सके? क्या उसे छोड़ ही दोगे? क्या उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं होगा? तब तो यह पृथ्वी पूरी की पूरी धार्मिक कभी न हो सकेगी। तब तो कुछ कमी बनी ही रहेगी। तब तो कुछ लोग अधार्मिक होने को मजबूर ही रहेंगे। फिर जो मान सकता है उसके जीवन की क्रांति भी कुनकुनी होती है। उसके जीवन की क्रांति में बड़ी ऊर्जा नहीं होती। एक अर्थों में उसकी क्रांति नपुंसक होती है। वह मान सकता है इसलिए मान लेता है। उसके मानने में कोई संघर्ष नहीं होता, उसके मानने में कोई अभिमान नहीं होता, उसके मानने में सत्य की कोई खोज गवेषणा नहीं होती। असली खोज तो वह करता है जो नहीं मान पाता है, जिसके भीतर से नहीं का स्वर उठता है। क्रांति तो वही घटित होती है। इस जगत के जो परम धार्मिक लोग थे, वे वही थे जो नास्तिकता से गुजरे। जिन्होंने आस्तिकता से शुरू किया, उनकी आस्तिकता हमेशा लचर रही, कमजोर रही, लंगड़ी रही। मनुष्य यदि धार्मिक नहीं हो पाया तो इसी लचर आस्तिकता के कारण। विश्वास करो, जो कर सके ठीक, लेकिन जो न कर सके वह कैसे करे? विश्वास कोई करने की बात है? हो जाए तो हो जाए, न हो तो फिर क्या? क्या परमात्मा तक पहुंचने का द्वार बंद ही हो गया? यह तो अन्याय होगा। मैं एक ऐसा धर्म देना चाहता हूं जो श्रद्धा का भी उपयोग करे और संदेह का भी, जो कहे श्रद्धा से भी पहुंचा जा सकता है और संदेह से भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सभी रास्ते उस तक ले जाते हैं। ये
जो प्रसंग है ये ज्योति से ज्योति जले उनके बुक से लिया गया है। आइए देखते हैं उनके कुछ मुख्य देशना। अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम ही लड़ना मत। दूसरा ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। जहां भय समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू होता है। स्वतंत्रता हमारा सबसे अनमोल खजाना है, कुछ के लिए यह मत खोना। सवाल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं, असली सवाल यह है कि आप मौत से पहले जीवित हैं या नहीं। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। कबीर ने कहा है कि तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं खोता है, धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। तुमने पद, धन, यश, कीर्ति, प्रेम इन सब की चेष्टाएं की, बस एक ध्यान के दिए को जलाने की चेष्टा नहीं की। वही काम आएगा। मौत केवल उसी दिए को नहीं बुझा पाती। जीवन पर गुस्सा मत करो, यह जीवन नहीं जो आपको निराशा देता है, यह आप हैं जो जीवन की नहीं सुनते। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, भागना मत। भागना भय है और भय तो कायरता है, और कायर तो संसार भी न पा सकता है, सत्य को क्या खाक पाएगा। दुखी कोई भी नहीं यहाँ। दुख से घिरे रहना हमारा स्वभाव बन गया है, इसलिए दुख है। प्रेम देना बहुत सुंदर अनुभव है, क्योंकि देने में तुम सम्राट हो जाते हो। दुख भी तभी दुख मालूम पड़ता है और जब हम अस्वीकार करते हैं। दुख में पीड़ा नहीं है, पीड़ा हमारे अस्वीकार में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ, इसलिए पीड़ा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जिसको तुम अपने से छोटा मानते हो या अपने जैसा मानते हो, उसके पैर छूने से अहंकार गिरेगा। मेरा संदेश छोटा सा है, प्रेम करो, सबको प्रेम करो, और ध्यान रहे कि इससे बड़ा कोई भी संदेश न है, न हो सकेगा। आज इतना ही।